अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला सलावात सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामईन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई बाबरकत और इंतहाई बारौनक जश्न से आप हजरात के सामने एक बार फिर खिताब की सआदत और खिताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक ही के मुक़द्दस अल्फाज को आज की तकरीर का सरनामा सुखन करार दिया है। गुफ्तगू जितनी आपकी तबीयत होगी इंशाअल्लाह उतनी होगी, जितना आपका मिजाज साथ देगा इंशाअल्लाह। मैं कुरान मजीद के कुछ अल्फाज, कुछ आयतें, कुछ असरार, कुछ रमूज़ इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में अपने सुनने वालों को हदिया करूँगा। ठीक है, एक एक जुमले पर तवज्जो रखिएगा। जो आयत मैंने पढ़ी वो सूरह मुबारक वल्लैल की है। दो आयतें, 12वीं और 13वीं आयत। देखें कि इन दो आयतों में रब्ब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजबदुल अजबदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, जारुल मुस्तजीरीन क्या कह रहा है? कह रहा है इन्ना अलैना लल हुदा। सुनो इंसानों, हिदायत की सारी जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और ये भी जान लो कि दुनिया भी अल्लाह के कंट्रोल में, आखिरत भी अल्लाह के कब्जे में। आगाज़ बयान में एक जुमला कहूँ सुनने वालों को। अल्लाह कहता है कि हिदायत की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मेरे दोस्तों, कितना करीम है वो अल्लाह जिसने हिदायत की जिम्मेदारी जाहिल और नादान इंसानों पर नहीं रखी। ये जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली और कहा मैं हिदायत करूंगा, मैं हादी भेजूंगा, मैं किताबें उतारूंगा, मैं अंबिया भेजूंगा, मैंने मुरसलीन को नाजिल किया, मैंने तौरेत उतारी, मैंने ज़बूर उतारी, मैंने इंजील को नाजिल किया, मैंने कुरान पाक उतारा। और सबका मकसद और सबका महवर ये था कि आलम इंसानियत राह रात पर आ जाए। यानी आदम जन्नत छोड़े, तो जो आदम जन्नत छोड़े ये अल्लाह को गवारा। जितना मजमा बैठा है, इतना खड़ा है, मेरे जुमलों के साथ साथ अपने जहन को मिलाए इंशाअल्लाह तो कुछ तकरीर में लुत्फ आएगा। आदम जन्नत छोड़े, अल्लाह को गवारा। नूह अलैहिस्सलाम तूफान में घिर जाएं, ये अल्लाह को गवारा। इब्राहीम आतिशे नमरूद में डाल दिए जाएं, ये अल्लाह को गवारा। मूसा नील की मौजों में जाएं, ये अल्लाह को गवारा। ईसा तुहमते इस्मते मादरी से दो चार हो जाएं, ये अल्लाह को गवारा। हमारा आपका नबी मक्के की गलियों में लहू लहान कर दिया जाए, ये अल्लाह को गवारा। लेकिन इंसानियत बेरहनुमा रह जाए, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। मौला आबाद रखे आपको। इंसानियत पे रहनुमा की रह जाए, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह पसंद नहीं करता। इसलिए उसने जिम्मेदारी ली है, आदम को मैं भेजूंगा, नूह को मैं भेजूंगा, इब्राहिम को मैं भेजूंगा। अब जब मैंने कुरान मजीद खोला तो कुरान मजीद में अल्लाह ने हजरत आदम के इल्म के लिए इरशाद फरमाया, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह कहता है हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया।
नामों का इल्म हमने अता किया। किसको? आदम को। मेरे साथ देते रहना। फिर हमने कुरान मजीद खोला तो आयत मिली, वलक़द आतैना का इब्राहिम रुश्दहु मिन क़ब्ल। कहता है हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया और इब्राहिम को बहुत सारा इल्म दिया। तो इल्म देने वाला इब्राहिम को भी अल्लाह, आदम को भी अल्लाह। फिर मैंने कुरान खोला तो फिर आयत निकल के आई, कहने लगा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो कहता है कि ये खिज़र हमारा बंदा है और हमने एक खास तवज्जो, हमने एक खास इल्म लदुन्नी खिज़र को अता कर दिया। किसने अता किया? अल्लाह ने। क्या इल्म अता किया? इल्म लदुन्नी। किसको अता किया? खिज़र को। फिर मैंने कुरान खोला तो फिर मुझे आयत मिली, हजरत दाऊद के लिए कहता है अल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, अल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम। हमने दाऊद को लोहे को मोम बनाने का इल्म दिया। अल्लाह कह रहा है, तवज्जो करें जुमले के ऊपर, हमने दाऊद को लोहे को मोम बनाने का इल्म दिया। हमने दिया, अल्लाह के माने हमने अदा किया। तो दाऊद को इल्म अल्लाह ने दिया, आदम को अल्लाह ने दिया, इब्राहिम को अल्लाह ने दिया, खिज़र को अल्लाह ने दिया। या मैंने फिर कुरान खोला तो फिर मुझे कुरान में आयत मिली। क्या आयत मिली? अल्लाह ने कुरान में कहा, बबांग के दोहल कहा, उल्लिमना मंतक़त तैर। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियों को समझने का इल्म दिया। परिंदा बोले और सुलेमान समझ जाएं, ये इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। उल्लिमना मंतक़त तैर, परिंदों का बोलना, हमने परिंदों का बोलना सुलेमान को सिखला दिया। फिर हजरत यूसुफ के लिए कहता है वह अल्लमतनी मिन ताबील अहादीस, हमने इल्म ताबीर ख्वाब का इल्म है ना, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब अता किया, अल्लाह ने अता किया। तो ताबीर ख्वाब इल्म मिला अल्लाह के जरिए, आदम को इल्म मिला अल्लाह के जरिए, इब्राहिम को इल्म मिला अल्लाह के जरिए, मूसा को इल्म मिला अल्लाह के जरिए। फिर कुरान ने मुख्तलिफ आयतें पढ़ रहा हूं मैं, फिर कुरान में आवाज दी अल्लाह ने, वइज़ अल्लमतुकल किताबा वल हिकमता व तौराता वल इंजीला। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को किताब का इल्म दिया, हिकमत का इल्म दिया, तौरात का इल्म दिया, इंजील का इल्म दिया। किसने इल्म दिया? अल्लाह ने दिया। तो मेरा दिल चाह रहा है नबी वालों ये कहने को कि आदम को इल्म मिला अल्लाह ने दिया, नूह को मिला अल्लाह ने दिया, इब्राहिम को मिला अल्लाह ने दिया, खिज़र का दम हुआ अल्लाह ने दिया, मूसा को मिला अल्लाह ने दिया। यानी ये अलग अलग इल्म थे जो अलग अलग अंबिया को मिले। और जब मेरे नबी का मकाम आया तो अल्लाह ने कहा कि जो हमने अलग अलग सारे नबियों को दिया वो सब जमा करके तेरी ज़ात में रख। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी जरा मिलके बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा मुझे एहसास हो जाए कि आप थके नहीं हैं। पीछे वाले जरा मिलके बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, तवज्जो करते रहिएगा। अब ये आयतें तवज्जो है, अब ये आयतें पढ़ रहा था, आपने बड़ी बेदारी से आयतें सुन ली। नबी के चाहने वाले हैं, नबी का नाम आया तो चेहरे खिल गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है ना। जश्न है मेरे मौला का। और नबियों की इन आयतों के हवाले से, इस हवालों से जाना है मुझे अपने मौला कायनात तक, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? अल्लामा आदम अस्माकुल्लाह, आदम को इल्म अल्लाह ने दिया, नूह को इल्म अल्लाह ने दिया, इब्राहिम को रुश्द अल्लाह ने दिया, मूसा को इल्म अल्लाह ने दिया, ईसा को इंजील का इल्म, किताब का इल्म, हिकमत का इल्म, तौरात का इल्म अल्लाह ने दिया। ये सारे इल्म अल्लाह ने दिए। अलग अलग जो थे वो अल्लामा का मालम तकुन तालम, हबीब सारे इल्मों को जमा करके हमने तुझे अता कर दिया। तो अजीब बात है, आदम से लेकर खातम तक हर नबी को इल्म देने वाला अल्लाह है ना। मुझे बस इतना बता दे, ये मजमा ये जश्न पढ़ने बैठा हुआ है भाई, इब्राहिम को इल्म कहाँ दिया? उनके बाप के घर में। इब्राहिम को इल्म कहाँ दिया? उनके बाप के घर में। मूसा को इल्म कहाँ दिया? उनके घर में, है ना। मूसा को इल्म दिया उनके घर में। यूसुफ को इल्म कहाँ दिया? उनके बाप याकूब के घर में। अजीब बात है कि दूसरों के घरों में पैदा होने वालों को अल्लाह वहां इल्म देता है, तो जिसे अपने घर में पैदा करेगा क्या उसे इल्म नहीं देगा? सलामत रहे मौला, सलामत रहे, मिलके सारे आबाद रहे आप, माशाअल्लाह, सलामत रहे। मिलके सारे, मिलके पीछे जश्न है, मिलके सारे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आती कहां से चश्मे तगाफुल में रोशनी,
आती कहाँ से, आपके चेहरे देखकर चार मिसरे शायर के पढ़ रहा हूँ। आती कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे। अरे दरवाजा शहरे इल्म का खुलता रहा, मगर कुछ लोग जानबूझकर बाहर खड़े रहे। इससे भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मौलाबाद रखे। इससे भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी सी बारीक बारीक बातें करनी है कुरान मजीद की आयतों की। अगर मूड है तो मैं इन्हीं आयतों को पढ़ूं, और अगर थके हैं, थक भी जाते हैं, सर्दी का एहसास है तो मौजू चेंज कर दूं। मैं बता दें मुझे भाई, मैं दोनों चीज़ें पढ़ सकता हूँ, है ना। अच्छा, तो अब मूड है आपका सुनने का, ज़रा बारीक बातें, ज़रा सा जहन लगाएंगे मेरे जुमलों के साथ। जो खड़े हुए मेरे बच्चे बुजुर्ग नौजवान, उनसे भी कह रहा हूँ, जो बैठे उनसे भी कह रहा हूँ, ज़रा जहन से जहन मिलाएं, लफ्ज़ों को मेरे साथ साथ चलें, ताकि कुरान से कोई फैसला हो जाए, ठीक है ना। अब हमने नबियों का जिक्र कर दिया कुरान के हवाले से। जब मैंने कुरान खोला, तवज्जो करिएगा, देखिए सारे अंबिया 1,24,000, सबका नाम तो कुरान में नहीं है ना। सब पर ईमान है हमारा, लेकिन सबके नाम तो अल्लाह ने कुरान में नहीं लिए। चंद अंबिया के नाम लिए कुरान में अल्लाह ने, 2829 अंबिया के, ठीक है ना। जब मैंने कुरान देखा तो कुरान में नबियों के नाम तो मिले, लेकिन अजीब बात है, ईसा अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ने नाम लिया कुरान में, ठीक है, बहुत से अंबिया के नाम है, इनका नाम भी है, तो क्या इसमें कौन सी फर्क की क्या बात है? फर्क बयान कर रहा हूं। जब ईसा का नाम लेता है तो जानते क्या कहता है? बार बार कहता है कि ईसा हमारे रसूल हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि ईसा रसूल है। कहता है मल मसीह इब्न मरियम, हमारा वो रसूल ईसा है जो मरियम का बेटा है। गौर नहीं किया आपने मैं क्या कह रहा हूं? मैं भाई कह दे अल्लाह के भाई ईसा रसूल है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? ये नहीं कहा, कहता है बल मसीह इब्न मरियम, वो ईसा जो मरियम के बेटे हैं वो अल्लाह के रसूल है, ठीक है ना। अजीब बात है कि और नबियों का नाम लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि इब्राहिम जिनकी फलां वालदा हैं वो नबी हैं, मूसा हैं तो फलां उनकी वालदा वो नबी हैं, है ना। जिक्र आया, लेकिन एक साथ इब्नियत के साथ हर नबी का नाम नहीं आया। लेकिन जब ईसा का जिक्र करता है तो बार बार कहता है, कहीं कहता है ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा कौन है? मरियम के बेटे। कहीं कहता है मल मसीह इब्न मरियम, ये मसीह कौन है? ईसा कौन है? मरियम के बेटे। तो इसमें फलसफा क्या था कि बार बार अल्लाह कहता है मरियम के बेटे, मरियम के बेटे, मरियम के बेटे, है ना। बताऊं फलसफा क्या था? एक आयत में अल्लाह ने ये बताया है, बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये नहीं कहा कि माँ के साथ करो बाप के साथ नहीं करो, नहीं, बिल वालिदैन, दोनों का जिक्र साथ आया, माँ का भी साथ बाप का भी साथ। जहाँ माँ का जिक्र वहाँ बाप का जिक्र। इसमें फलसफा क्या है? फलसफा यह है कि इंसान के वजूद में दोनों का शमूलियत है, इंसान के वजूद में दोनों का दखल है ना। फकत माँ का नहीं है न फकत बाप का, दोनों इंसान के वजूद का सबब है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि दोनों का शुक्रिया अदा करो, दोनों पर एहसान करो, दोनों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ के साथ भी बाप के साथ भी। क्यों? इसलिए तुम्हारे वजूद का सबब ये दोनों मिलकर बने हैं। तो अल्लाह ने बतलाना यही था कि मैंने बार बार मरियम का जिक्र करके बताया कि अगर ईसा का कोई बाप होता तो उसका नाम भी आ जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, गौर नहीं किया आपने जुमला जो मैंने कहा है, तवज्जो फरमाई आपने। थक गए लग रहा है मुझे, थक गए। अब आप थके हो ना थके हो, मैं थक गया हूं, कि मैं काफ़ी कई घंटों का सफ़र करके चला हूं, तो ज़रा मेरा साथ दिएगा ताकि मैं पढ़ सकूं। और अगर आप ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि जाकिर साहब तो आए हुए, उनके हवाले हो जाएगा मेंबर, और मैं इजाज़त ले लूँगा दुआ करा के। लेकिन अगर मूड है कि मैंने पहले कहा कि थोड़ी बारीक बातें हैं कुरान की, ये एक नुक्ता आपके जहन में आ गया, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके जहन में वो नुक्ता आ जाए जो मुझे जश्न का पढ़ना है। अब अगर कोई पूछे कि जनाब मरियम का नाम क्यों लिया, तो आप क्या जवाब देंगे उसे? आप बताएंगे जनाब कि मरियम का नाम अल्लाह ने इसलिए बार बार लिया ईसा के साथ, ये बताने के लिए कि अगर ईसा का नाउज़ुबिल्लाह कोई बाप होता तो मैं उसका नाम भी लेता, क्योंकि बाप नहीं है इसलिए मरियम का नाम आ गया, ठीक है ना। ये एक वजह है। और दूसरी वजह जानते हैं कि ईसा के साथ मरियम का नाम क्यों लिया अल्लाह ने?
ईसाई बेवकूफ जहां ईसा को मरियम का बेटा कह रहे थे, वहां अल्लाह का बेटा भी कह रहे थे। अल्लाह ने कहा होश के नाखून लो, ये जिसे तुम अल्लाह का बेटा कह रहे हो, ये अल्लाह का नहीं, ये मरियम का बेटा है, और मरियम है इंसान। तो अगर ईसा का कोई बाप होता भी तो वो इंसानों में होता, वो खुदा थोड़ी होता। इसके जो किसी इंसान के पेट से निकले, ईसा मरियम के बदन से निकले हैं ना, तो जो किसी इंसान के पेट से निकले वो अल्लाह का बेटा नहीं होता। तो हमारी समझ में आ गया कि ईसा के साथ मरियम का नाम अल्लाह ने इसलिए लिया ताकि दुनिया को बता दे कि जो किसी औरत के पेट से निकले वो अल्लाह का बेटा नहीं होता। अगर ये जुमला पहुंच गया अली वालों तक तो मुझे कहने दो कि अल्लाह मरियम का होना दलील है कि अल्लाह किसी का बाप नहीं। मरियम का होना दलील है कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, मरियम के बेटे हैं। क्यों? इसलिए मरियम है इंसान, और जो किसी इंसान के पेट से निकले वो अल्लाह का बेटा नहीं होता, और ना अल्लाह उसका बाप होता है। अब कोई साहब कहते हैं जनाब कि अल्लाह बाप क्यों नहीं हो सकता, अल्लाह बाप क्यों नहीं हो सकता? तो मैं कहूँगा जनाब बाप के दो किस्में हैं, एक मादी बाप, एक मानवी बाप। खुदा ना मादी बाप है ना मानवी। क्यों? इसलिए खुदा मादी बाप इसलिए नहीं है कि खुदा मादा थोड़ी है जो बाप बने। भाई मादा तो हम है ना, आपकी औलादे हैं, आप मादा हैं, नस्ल चलती रहेगी। खुदा तो मादे का खालिक है, तो जो खालिक हो वो बाप थोड़ी बनेगा, वो तो खालिक है। तो खुदा मादी बाप नहीं बन सकता। कोई कहता ठीक है जनाब मादी बाप नहीं है खुदा, मेरी बात पहुंच रही है? पीछे वाले बोले भाई आवाज आ रही है, पहुंच रही है? अब जुमला आ रहा है, ये सारे नतीजे आपको देने लगा था मैं इस जुमले के लिए जो अब कह रहा हूं मैं। मुझे बताएं दाएं बाएं बैठे हुए पहुंच रही है बात, नहीं पहुंच रही है? आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो। पीछे वालों आ रही है आवाज? बात समझ रही है? मैं क्या कह रहा था कि ईसा के साथ मरियम का नाम इसलिए लिया ताकि अल्लाह बताए कि ये मरियम का जो बेटा है ये अल्लाह का बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? दलील क्या है? इसके मरियम है इंसान, तो जो किसी इंसान के पेट से निकले वो अल्लाह का बेटा नहीं होता, और जब अल्लाह का बेटा नहीं होता तो अल्लाह बाप नहीं होगा। अब कोई कहा जनाब चलिए मादी बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह को मानवी बाप मानने में क्या खराबी है? मैंने कहा खराबी यह है कि मानवी बाप अगर अल्लाह को मान ले तो मानवी बाप मोहताज थोड़ी है कि किसी औरत से पैदा करे। तो जैसे चाहे पैदा कर दे। नहीं, आपने गौर नहीं किया जुमले के। मादी बाप मोहताज थोड़ी है कि वो किसी औरत के जरिए पैदा करे। भाई उसकी कुदरत है, जैसे चाहे पैदा कर दे। तो उसूल क्या बना कि खुदा ना मादी बाप है ना मानवी बाप है, ठीक है ना? अब मुझे कहने दो, अगर ये जुमला मेरे पीछे खड़े हुए सुनने वालों तक पहुंच गया जश्न का जुमला, तो मेरा जुमला ज़ाया न होने पाए। मरियम का नाम ये दलील है कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये इंसान के पेट से निकला, इसकी माँ इंसान है। तो उसूल बन गया कि अगर तनहा दरमियान में माँ आ जाए, मरियम माँ है ना, अगर तनहा दरमियान में माँ आ जाए तो ईसा अल्लाह का बेटा नहीं होता। तो अली वालों, वो अली जिसके वजूद में अबू तालिब जैसा बाप और बिन्ते असद जैसी माँ हो, वो खुदा कैसे बन जाएगा? माशाल्लाह माशाल्लाह। मिलके सारे जश्न है माशाल्लाह। मिलके नारे हैदरी, सलामत रहिए। ये खुश हो रहे चेहरे, सलामत रहिए, उठे हुए चेहरे खुश हो रहे। अब तुम और खुश हो गए इंशाअल्लाह, मौला का जश्न है और खुश हो गए। बस मेरा साथ देते रहो, हाथ खोल के पूरी तवज्जो के साथ। मुझे पता है कि सर्दी है, लेकिन जरा सर्दी खत्म हो जाए, ईमान की गर्मी से सर्दी खत्म हो जाए। इतना बच्चा बैठा हुआ, सर्दी तो अब यहाँ है भी नहीं, सर्दी तो बाहर होगी ना। लेकिन आप मेरा साथ देंगे। इतनी आयतें पढ़ के मैंने आपको जहमत दी है इस जुमले की। क्या कहा अल्लाह ने? खबरदार खबरदार, ईसा को अल्लाह का बेटा मत कहना। दलील क्या है? ये मरियम का बेटा है, ठीक है ना? अजीब बात है, अजीब बात है। कहता है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ये जो ईसा है ना, ये अल्लाह का रसूल नहीं है, वो जो मरियम का बेटा है। यार खामोश बैठे जरा, हूं हाँ कर में साथ। वो जो मरियम, ये जुमले पे जोर दे रहा हूं मैं, वो जो मरियम का बेटा है ईसा, वो अल्लाह का रसूल है। मैंने कुरान खोला तो मुझे आयत मिली मिलती जुलती, तुमने सुनी होगी। वमा, अब यहाँ वाले खामोश है, जरा मेरा हाथ साथ चलना है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये नहीं कहा कि वो मोहम्मद जो आमना के बेटे हैं। अली वालों जरा
मौला बाद रख के जरा सा पीछे वाला हूँ हाँ करो, जरा खामोश था के बैठो, मैं छोड़ दूंगा मैं आपकी अभी तक तवज्जो पूरी तरह साथ नहीं आ रही है। ये नहीं कहा, कह देता अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था कि भाई ये जो अब्दुल्ला का बेटा है ना, ये आमना का लाल, ये मेरा रसूल है। नहीं, फकत नाम ले लिया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद की रिसालत का ऐलान किया और फकत नाम लिया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, और नबी को जिक्र किया, उनका नाम ले लिया। लेकिन ईसा के लिए ऐसा नहीं किया, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम मल मसीह इब्न मरियम, वो ईसा जो मरियम के बेटे, वो ईसा जो मरियम के बेटे, वो ईसा जो मरियम के फर्जंद, वो ईसा जो मरियम के फर्जंद, वो ईसा जो मरियम के लाल, है ना। बार बार अल्लाह ने मरियम का जिक्र किया। मैं हाथ जोड़ के अल्लाह से पूछूंगा, परवरदिगार तूने ईसा का जिक्र किया मरियम के साथ, तू कादिर मुतलक है, तेरी मर्जी जो चाहे करे, लेकिन मैं एक नतीजा निकालना चाह रहा हूं मैं, और वो नतीजा खूबसूरत नतीजा अली के खूबसूरत चाहने वालों को हदिया कर रहा हूं। बार बार कहा कि ये मरियम का बेटा है, बताना ये था। आज के जश्न में मैं असद रज़ा जौहरी फैसला करके जाऊंगा, बताना ये था कि हम ईसा की तारीफ कर रहे हैं, हमने ईसा की रिसालत का ऐलान किया, यानी ईसा की तारीफ की। मैंने हाथ जोड़े मालिक की बारगाह में, मैंने कहा अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन, परवरदिगार तूने ईसा की तारीफ की और जिक्र किया मरियम का, तो मालिक अगर ईसा की तारीफ करनी थी तो कह देता कि ईसा रसूल है, बहुत बड़े नबी है, बहुत बड़े मासूम है। ये मरियम का जिक्र क्यों किया? मरियम तो वो है कि जिनका कोई शौहर नहीं है। अजब नहीं, खुदा का जवाब आए, खामोश, हद में रहकर बात कर। मैंने इसीलिए मरियम का नाम लिया कि अगर इसके किरदार में जरा भी ऐब होता, माशाल्लाह माशाल्लाह, खबरदार खामोश, मैंने इसीलिए मरियम का नाम लिया कि इसके किरदार में अगर जर्रा बराबर भी कोई ऐब होता तो मैं तारीफ में मरियम का नाम ना देता। अब मैं मिसाल से समझाना चाह रहा हूं सुनने वालों को। देखें, हमारे नबी से बड़ा तो कोई नहीं है, यह है नहीं है ना, सिर्फ अल्लाह है ना। मखलूकात में नबी से बड़ा कोई नहीं है, सारे फजाइल सारे कमालात उसका मरकज है मोहम्मद। अब साथ देना, जो नहीं बोला है अभी तक मेरा बोलेगा मेरे साथ साथ, मैं देर तक नहीं पढ़ूंगा। ये कुरान का जुमला दिल में उतर जाए तो मुझे इजहार करके बताना। मेरे मोहम्मद की अगर कोई नाउजुबिल्लाह, कान पकड़ रहा हूं, तौहीन करना चाहे तो ये कह सकता है ना, समझाने के लिए कह रहा हूं कि जानते ये मोहम्मद कौन है? नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, मोहम्मद की नाउजुबिल्लाह ये कह दे कि जनाब ये अबू लहब के भतीजे हैं। भाई अबू लहब चचा है ना, तो वो चचा हुए तो ये क्या हुए? आवाज़ नहीं आ रही सामने वालों की, नहीं अब नहीं पढ़ पाऊंगा मैं इस तरह से। इतना कीमती जुमला बोलना मेरे साथ साथ, इतना कीमती जुमला कीमती सुनने वालों को हदिया कर रहा हूं मैं। मैंने कहा जनाब कोई आदमी तौहीन करना चाहे मेरे मोहम्मद की, है ना, तो कह दे कि अबू लहब के भतीजे, जब वो चचा हुए तो ये भतीजे हुए। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं, तवज्जो करना, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ये गुस्ताखी करे कि मेरे नबी का तारुफ कराए ये कहकर कि अबू लहब के भतीजे हैं। क्यों? इसलिए इस तारीफ में तौहीन का पहलू है, इस तारीफ में नक्स का पहलू है। तो अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, मेरी समझ में आ गया कि जिसके किरदार में ऐब हो उसका नाम मकाम तारीफ में नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे वाले मेरे साथ दो जरा, मेरा जुमला पहुंचा, पीछे वालों मेरा साथ देते रहो। मैंने कहा जनाब हमें समझ में आ गया कि जिसके किरदार में ऐब हो, जो किरदार ऐब वाला हो, उसका नाम तारीफ के मकाम पे नहीं आता। अब मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़े, मैंने कहा पालनहार, ए अरहमुर राहिमीन, ए अकरमुल अकरमीन, ए अजवदुल अजवदीन, तुझे तो पता था कि हिजरत के बाद जितनी जंगें होंगी उन सबका फातेह अली है। फातेह बदर भी अली, फातेह ओहद भी अली, फातेह खैबर भी अली, फातेह खंदक भी अली, फातेह सफीन भी अली, फातेह नहरबान भी अली, मुहाफिज रसूल भी अली, दामाद रसूल भी अली, ज़ौजे बतूल भी अली। तो परवरदिगार जब हिजरत की रात फरिश्ते को भेजना था तो कह देता कि जाओ जाके अली को मुबारक दो और ये कहो कि ए फातेह खैबर मुबारक, ए फातेह खैबर मुबारक, ए खंदक के वारिस मुबारक, ए फातेह बदर मुबारक, ए ज़ौजे बतूल मुबारक, ए मुहाफिज रसूल मुबारक, ए दामाद रसूल मुबारक। लेकिन अली वालों, नबी वालों, फरिश्तों ने आकर ना बदर का हवाला दिया, ना खंदक का दिया, ना खैबर का दिया, ना हुनैन का दिया। फरिश्ते ने आके एक जुमला कहा, बखिन बखिन मन मिसलों का यबना अबी तालिब, आए अबू तालिब के बेटे हैदरी। बोलो यार, मिलके बोलो, सुनाना है तो मिलके जरा। चेहरे खिल गए आपके। अली अली, मिलके सारे बोलो अली, सब मिल गो। सलामत रहे, मौला आबाद रखे आपको। पढ़ूं थोड़ा सा और।
पीछे वाले बोले पढ़ूं थोड़ा सा और, ठीक है ना। मैंने हाथ जोड़े अल्लाह की बारगाह में, मेरा साथ देते रहना, पूरी ताकत लगाना। जो स्टेज पे बैठा हुआ है, जो मेरे सामने है, जो मेरा बच्चा है, जो मेरा नौजवान है, जो मेरा बुजुर्ग है, जो मेरा खड़ा हुआ है, जो मेरा बैठा हुआ है, जश्न में सुनने वालों, अली वालों, पूरी ताकत से कह रहा हूं मैं, अल्लाह तो आलिमुल गैब है। उसको पता था कि हिजरत के बाद जितनी जगह होंगी उसको सबको फतह करने वाला अली होगा। तो फरिश्ते को भेज देता जिब्रील को और कहता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि जिब्रील जाओ और जाके अली के पास कहो कि फातह खैबर तुझे मुबारक, फातह खंदक मुबारक। लेकिन जिब्रील ने यह नहीं कहा, ना खैबर का हवाला, ना खंदक का हवाला, ना फलून का हवाला, ना सिफीन का हवाला, ना ज़ौजे बतूल, ना महफिद रसूल, ना दामाद रसूल। एक जुमला कहा फरिश्ते ने, बखिन बखिन मन मिसलों का, ऐ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, मन मिसलों का, तेरे जैसा कोई नहीं। बस अब खत्म हो रही है गुफ्तगू। इतने करीब बैठे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आए मेरे। पढ़ूं या खत्म करूं? पढ़ें तो जरा सा पढ़वाना चाहिए थोड़ा सा ना, जितना मैंने पढ़ना था पढ़ दिया मुझे। अगर आप पढ़वाना चाह रहे हैं तो 2 जुमले पे मेरा साथ दें जरा। थक गए सारे? थक गए? पीछे वाले से पूछो थक गए? थके तो नहीं है? अच्छा, क्या कह रहा था मैं कि फरिश्ते ने आके क्या कहा, मन मिसलों का यबना अबी तालिब, ऐ दामाद रसूल नहीं, ऐ अबू तालिब के बेटे। हाथ खोल के मेरा साथ दो, ऐसा नहीं, ऐ अबू तालिब के बेटे। यार इतना बोलना पड़ रहा है मुझे, मैं इससे बड़ा जुमला मेरे जहन में आ रहा था, बार बार आपके जहनों को आमादा कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा मेरा साथ दें ताकि जुमला ज़ाया ना होने पाए। ऐ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, है ना। अब जुमला कह रहा हूं मैं, ईसा की फजीलत जब बताई अल्लाह ने तो क्या कहा, ये मरियम के बेटे हैं। अजमत ईसा के लिए मरियम का हवाला, फजाइल अली के लिए अबू तालिब का सहारा। यार साहब पीछे वाले बोल रहे हैं खामोश बैठे हुए, जरा आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, मिलके जरा साथ चलो, पीछे वाले से हुआ करो। हाँ ऐसे 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 साथ देना। अजमत ईसा के लिए किसका सहारा, किसका सहारा बोलते रहो तुम, ताकि लुट लो। मरियम का तुम जहन में तुम्हारे रास्ते हो जाए, बार बार बोल रहा हूं मैं। ईसा के फजाइल के लिए मरियम का जिक्र किया, अली के फजाइल के लिए अबू तालिब का सहारा लिया। कि दोनों ऐलान मेरे नहीं है, मुफस्सिर के नहीं है, दोनों अल्लाह के ऐलान। ईसा का ऐलान अल्लाह का ऐलान, अली के फजाइल अल्लाह का ऐलान, वो कुरान का, वो फरिश्ते के जरिए हैं अल्लाह के दोनों ऐलान। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब ईसा का जिक्र किया तो कहने लगा कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ये ईसा जो मरियम के बेटे हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, और ईसा के पहले, ईसा से कबल बहुत से रसूल गुजर चुके थे, यानी ये कोई नई बात नहीं है। ईसा रसूल है और ईसा जैसे बहुत से गुजर गए थे। तो अल्लाह ने जब मरियम का जिक्र किया तो उस ईसा के साथ जिसके जैसे थे, और जब अबू तालिब का जिक्र किया तो उस अली के साथ जिसके जैसा कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिलके 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 ऐसा नहीं, नारा हैदरी। मरहबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, खड़े वाले बोले मरहबा, सलामत रहे, मरहबा सलामत रहे, यह है जश्न। मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, मिलके अली। भाई ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं फजाइल सुनाऊं तो आपका चेहरा खिल जाए। ये उठ के भी नारा लगा रहे थे, ये इनकी मजबूरी है कि अली के फजाइल कानों में आते हैं तो खून जोश मारता है। और शायर ने सही कहा कि जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं सकता,
अगर तवज्जो रखोगे तो मजा आएगा। जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं सकता। बैठे हुए जो खड़े हुए उनको मिला रहा हूं मैं, जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं सकता। अरे मौला के फज़ाइल में कमी कर नहीं सकता। इसके लिए पाकीज़गी खून है लाजिम, बदनस्ल कभी जिक्र अली। सलामत रहे आप। अल्लाह मिलके सारे मिलके बोले, मिल देखो या रसूल अल्लाह, ये जो आप याली का नारा लगा रहे हैं ना, देखिए वक्त कम है मेरे पास वक्त कम है और कई घंटों का सफर करके आया हुआ हूँ और आप भी बैठे हुए और सिलसिला भी जारी रहेगा, है ना। लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ, ये मजलिसें, ये जश्न, ये आले मोहम्मद के मकसद को पहुंचाने का एक जरिया है। आप तो कहते हैं या तो देखो अली वालों का वतीरा ये है, अली वालों का कमाल ये है कि उन पर जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कोई बात नहीं, अली वारिस है ना, अली से मदद मांगते। अब दुश्मनों से अली के फजाइल हलक से उतरते नहीं है। कहने भाई ये अली से मदद मांगना कैसे, अली तो गैरुल्लाह है। कहाँ लिखा है, कहते कुरान में लिखा है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। बड़ा मशहूर एतराज है, हम फकत परवरदिगार तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। कहने इय्याका नस्तईन का मतलब है मदद फकत अल्लाह की। जब अल्लाह की तो ना किसी नबी की, ना किसी वली की, ना अली की, ना किसी पीर फकीर की, किसी की नहीं। क्यों, इसलिए इय्याका नस्तईन है, ठीक है ना। अब मैं अली वालों के सामने जवाब में हदीस नहीं पढ़ रहा, आयत पढ़ रहा हूं। खत्म हो जाएगा मेरा बयान, मेरा साथ देते रहो अली वालों, आखिरी कलमात मेरे साथ देते रहो। मैं एतराज नकल करके जवाब देना चाह रहा हूँ। कहने इय्याका नस्तईन का मतलब कि मदद फकत अल्लाह की। तो अब अली हो, नबी हो, कोई हो, उससे मदद मांगना बिदअत है। अब मैं कुरान की आयत पढ़ूं, कुरान के अंदर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेदार रहना, ऐ ईमान लाने वालों, इस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से मदद मांगो। सलामत रहे मौला बात के सबर भी, यहाँ वाले भी पीछे वाले भी बेदार हो जाए, सबर से मदद मांगो। जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं, मिलके चलना है मेरे साथ साथ, थकना नहीं है। आखिरी आदमी तक को मैं देख रहा हूँ। इस्ताईनू भी सबर, सबर से मदद मांगो। क्या सबर खुदा है, क्या सबर अल्लाह है? नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह खुद कह रहा है सबर से मदद मांगो, है ना। तुम कैसे कहते हो कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है? तो खुदा ने खुद कह दिया कि सबर से मदद मांगो, सलात नमाज से मदद मांगो। अब जब मैंने कुरान की आयत खोली तो लिखा कि सबर से मदद मांगो। जब मैंने नबी की हदीस पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था अल ईमानो निस्फान, मुत्तफक बैनुल फरीक़ैन रिवायत। नबी ने कहा ईमान के दो हिस्से हैं, निस्फहु सब्रुन व निस्फहु शुक्रुन। आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। आधा ईमान सब्र है और कुरान ने कहा कि सब्र से मदद मांगो। ये अजीब मुसलमान है कि आधे ईमान से मदद मांगना जायज समझते हैं, और अगर हम कुल्ले ईमान से हैदरी हैदर सलामत रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे आप भी। वो कुरान, ये हदीस और मुत्तफक बैनुल फरीक़ैन रिवायत पढ़ी मैंने आपके सामने। वो डंके की चोट पे मैं असर जोहरी ऐलान कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुत्तफक बैनुल फरीक़ैन रिवायत है, अल्फाज बदले हुए लेकिन दोनों हदीसों में आया हुआ है। कहीं शतरान है, कहीं निस्वान है। ईमान क्या है? आधा आधा है। आधा क्या है? आधा क्या है? माशाल्लाह, आधा क्या है? और शुक्र, ठीक है ना। अब समझ में आ गया कि आधे ईमान से अल्लाह कहता है मदद मांगो। तो हम तो खुले ईमान से मांगते हैं, हम तो कुरान की पैरवी करते हैं। और हम क्या पैरवी करते हैं? हम क्या पैरवी करते हैं? इय्याका नस्तईन तो हर मुसलमान पढ़ता है ना, फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, ठीक है। कहते हो कि भाई इय्याका नस्तईन का मतलब यह है कि गैरुल्लाह से मदद ना मांगो। तो मैंने कहा जनाब, जब 39 दिन तक खैबर का किला फतह नहीं हुआ था, बस आप थक गए तो मैं भी थक गया। नहीं, मैं आहिस्ता हो गया हूँ। अब जब आप बोलेंगे तेज तो मुझे तेज होना होगा। थकना नहीं है, हाथ खोल के पूरी ताकत लगाओ मेरे साथ साथ, पूरी ताकत। यहाँ
वाले भी यहाँ वाले जितने नहीं बोले मिल के ताकत लगाएं, जश्न है, ताकि आखिरी कलमात पढ़ूं मैं आपसे इजाजत ले लूं। मैंने कहा जनाब इय्याक नस्तईन हर मुसलमान पढ़ता है 5 वक्त में, तो जब खैबर का किला 39 दिन तक फतह नहीं हुआ तो क्या रोज़ाना मेरे नबी ने नमाज में इय्याक नस्तईन नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? फजर में पढ़ा, ज़ोहर में पढ़ा, असर में पढ़ा, मगरिब में पढ़ा। मैं दास्तान कहानियाँ किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, नबी का जिक्र कर रहा हूँ कुरान के हवाले से। नबी ने फजर में कहा इय्याक नस्तईन, ज़ोहर में कहा इय्याक नस्तईन, असर में कहा इय्याक नस्तईन, मगरिब में कहा इय्याक नस्तईन। अब जगह बन गई, मेरे साथ देते रहना। मगरिब में कहा इय्याक नस्तईन, मैं दोबारा तेरा जोर दे रहा हूँ ताकि आप मेरे पूरी बेदार हो जाए, ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। मगरिब में कहा इय्याक नस्तईन, ईशा में कहा इय्याक नस्तईन, ठीक है ना? तो अल्लाह से तू मदद कर दे। क्या अल्लाह आया खैबर में मदद करने? अल्लाह तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, नादे अलीयन। अल्लाह नहीं आया, बोलो अली वालों, सामने वाले बोलो, अल्लाह का ऑर्डर आया, नादे अलीयन मज़हरल अजाइबी तजिदहु औन लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि विलायतिका या अली या अली या अली। ऐ रसूल, अली को मदद के लिए पुकारो। तो अभी इय्याक नस्तईन की तफसीर समझ में आई कि मदद मांगो खुदा से, मदद देने अली आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदरी मदद मांगो खुदा से, मिल के सारे पीछे वाले सलामत रहे। अल्लाहु अकबर, सब बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, या अली या अली, सलामत रहे। बस या अली, खुदा आपके चेहरों को खिला रखे, हमेशा खिलते रहे ये चेहरे, हमेशा इनके हाथ बुलंद रहे। मौला आज के जश्न के सदक़े में सबकी परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हो उनको शिफाए कामिल अता हो, बानिए जश्न के तौफीकात में इजाफा हो। ये मेरे बच्चे बैठे हुए, ये मेरे नौजवान हैं, ये मेरे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, अल्लाह सबको अपने सलामती में रखे, सबकी हाजतों का पूरा फरमाए, है ना? मतलब आखिरी कलमा अदा कर रहा हूँ मैं। तुमने तो खैबर का नाम आया, नारे लगा दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है ना? लेकिन मौरिख के हलक से अली की फजीलत उतरी नहीं। अच्छा, आप जोश में आते हैं, आप लोग अली वाले, हम अली वाले जोश में आते हैं। भाई नौजवान से कह रहा हूँ, जोश में आते हैं भाई, ये कैसे कि इनसे अली, इनके हलक से अली के फजाइल नहीं उतरते, है ना? जोश में आ जाते हैं। तो आज मैं कह रहा हूँ अली वालों से, आवाज़ तेज़ करो ज़रा, आज मैं कह रहा हूँ अली वालों से कि अगर किसी के हलक से अली के फजाइल नहीं उतरते तो ना उतरे। अली की शान में आयतें तो उतर रही हैं। सलामत रहे, मौला आबाद रखे। खत्म हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ। अब बाद में वाले जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना? लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ मैं, मौरिख ने, बड़े मौरिख ने, नाम नहीं लूंगा, जब खैबर का वाकया लिखा तो जानते क्या लिखा? कहेंगे जनाब ये तो तय था कि खैबर में रसूल ने अली को अलम दिया। बड़े बड़े मौरिखीन ने लिखा है ना? इससे इनकार नहीं किया। अब रुख देखिएगा दुश्मनी का। अच्छा भाई, जब खैबर में अलम मिल गया तो प्रॉब्लम क्या है? हम कहते हैं फातेह खैबर अली अली, फातेह खंदक अली अली, कातिल मरहब अली अली। कहते नहीं, मिला तो था। सुनिएगा, कहने के मिला, बस ये आखिरी कलमा है मेरा, मैं छोड़ रहा हूँ। कहने की जनाब नहीं, ये तो मिला तो था, लेकिन ये अली की कोई फजीलत नहीं है, कोई कमाल नहीं है। क्यों? कहने के ये तो अली के मुकद्दर में लिखा था कि मिलेगा। मिल के बोले जरा, और ताकत लगाएं सारे। बस खत्म हो गया मेरा बयान। मैं सबको बेदार करना चाह रहा हूं ताकि जश्न का समा है। माशाल्लाह आपने बड़ा मेरा साथ दिया है इस सर्दी में, इतनी देर में। जितने बड़े बच्चे के बैठे हुए, अब मिल के जश्न पढ़ना है। मैं पढ़ चुका, अब मैं सबको पढ़वा रहा हूँ, मिल के चलना है। कल के खैबर में आलम का मिलना ये कोई कमाल नहीं था, मिला था। ये अली के मुकद्दर में लिखा था कि मिलना है तो मिल गया। कमाल कौन सा? अच्छा भाई, मान लो मौरिख की बात को कि खैबर में आलम का मिलना कोई कमाल नहीं था, ये तो मुकद्दर था। लेकिन मुझे एक जुमला कहने दो, छोटा सा जुमला।
देखो, इंसान की नफ्सियात है, इंसान की नफ्सियात है। क्या नफ्सियात है? बच्चा इम्तिहान में पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से टॉप कर लिया। आपने पूछा जनाब आपके बच्चे ने क्या किया? कहा जनाब दिन और रात मेहनत की, पूरा साल लगा दिया, टॉप किया माशाल्लाह फर्स्ट डिवीजन से। आपने मिठाई पेश किया, हार पहनाया, गले लगाया। कहीं पर गए, बच्चा फेल हो गया था। पूछा आपने जनाब क्या हुआ? कहा क्या करें, मुकद्दर खराब था। बस खत्म हो गया। खुदा इन चेहरों को सलामत रखे। मैं मेंबर छोड़ रहा हूँ, अब अपनी थकान को दूर करो। मैं अपनी थकान दूर करूँ, तुम अपनी थकान दूर करो। पूरे हम आवाज होकर, हम फिक्र होकर मेरे जमाने को ये जुमले सुनाना। मैंने कहा जनाब समझ में आ गया? कहा क्या समझ में आया? मैंने कहा इंसान की नफ्सियात ये है कि अगर काम बन जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर बिगड़ जाए तो मुकद्दर को कोसता है। तो किसी को अलम मिला, उसका मुकद्दर था। नहीं, अभी भी अब बेदार नहीं हुआ, इतना मजमा बैठा हुआ है, अभी भी बेदार नहीं हुआ। अब जुमला ज़ाया ना हो पाए। किसी को अलम मिला, उसका मुकद्दर था। किसी को अलम नहीं मिला, उसका मुकद्दर नहीं था, है ना? तो अब तुमने कहा कि खैबर में अलम का मिलना ये अली का मुकद्दर था। तो अब अगर मैं इतने अली के चाहने वालों के सामने आज अली के जश्न में अली के मुकद्दर के फजाइल सुनाने बैठ जाऊं तो कयामत आ जाए और फजाइल खत्म ना होने पाए। लेकिन तुमने कहा है कि खैबर में अलम का मिलना यह अली का मुकद्दर था। तो सुनो अली के एक चाहने वाले की जबान से कि अली का मुकद्दर है क्या? क्या बताऊं अली का मुकद्दर क्या है? काबे के अंदर आना अली का मुकद्दर। माइक तेज करो, माइक तेज करो। काबे के अंदर आना अली का मुकद्दर। तफसीर कुलकफा अली का, मिलके पढ़ो यार, मिलके पढ़ो। तफसीर कुलकफा अली का मुकद्दर। सूरह अलता अली का मुकद्दर। ज़ाहिरी दुनिया अली का मुकद्दर। बातिनी दुनिया अली का मुकद्दर। फतेह बदर अली का मुकद्दर। फतेह ओहद अली का मुकद्दर। फतेह खंदक अली का मुकद्दर। फतेह खैबर अली का मुकद्दर। फतेह हुनैन अली का मुकद्दर। फतेह बदर अली का मुकद्दर। 13 रजब अली का मुकद्दर। 13 रजब अली का मुकद्दर। मोमिन के दिल में जगह पाना अली का मुकद्दर। 13 रजब अली का मुकद्दर। मोमिन के हाथ खोलो, 13 रजब अली का मुकद्दर। मोमिन के दिल में जगह पाना अली का मुकद्दर। काबे में आना अली का मुकद्दर। जमीन अली का मुकद्दर। अर्श अली का मुकद्दर। मोमिन का दिल अली का मुकद्दर। मोमिन का ईमान अली का मुकद्दर। आदम का इल्म अली का मुकद्दर। नूह का शुक्र अली का मुकद्दर। इब्राहिम की खुल्लत अली का मुकद्दर। मूसा की हैबत अली का मुकद्दर। ईसा का ज़ुहद अली का मुकद्दर। यूसुफ का जमाल अली का मुकद्दर। मोहम्मद का कमाल अली का मुकद्दर। फातिमा का शौहर बनना अली का मुकद्दर। हसनैन का बाबा बनना अली का मुकद्दर। 13 रजब अली का मुकद्दर। मेराज की रात अली का मुकद्दर। नबी का बिस्तर अली का मुकद्दर। हिजरत की रात अली का मुकद्दर। नफ्से खुदा बनना अली का मुकद्दर। नफ्से रसूल बनना अली का मुकद्दर। कुरान के 30 पारों में आना अली का मुकद्दर। सूरह हमद अली का मुकद्दर। सूरह हमद अली का मुकद्दर। सूरह बकरा अली का मुकद्दर। आले इमरान अली का मुकद्दर। सूरह निसा अली का मुकद्दर। सूरह मायदा अली का मुकद्दर। सूरह तौबा अली का मुकद्दर। सूरह अराफ अली का मुकद्दर। सूरह अनफाल अली का मुकद्दर। हाय तथीर अली का मुकद्दर। आय विलायत अली का मुकद्दर। मैदान कदीर अली का मुकद्दर। हदीस तैर अली का मुकद्दर। जमीन अली का मुकद्दर। हदीस तैर अली का मुकद्दर। आसमान अली का मुकद्दर। तो जब ये सब अली का मुकद्दर है तो जिसका मुकद्दर फूटा हो वो अली का क्या मुकाबला करेगा?